2025 को विचारात लिया जाए। श्रीमती अनीता बजाज कंटिन्यू करें। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी। अरे कोई बोला ही नहीं है, पहले ही बोले हैं। नहीं मैं कोई नहीं बोला कर देती हूँ। अरे कोई नहीं बोला है इसमें। कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। अरे आप देख रहे हैं, मैं वापस रिपीट करती हूँ ना, आपको क्या आपत्ति है? नहीं बिराजो, अरे पहली बोल रही है, पहली नाम है, पहली बोल रही है। अरे हाँ भाई, मैं रिपीट कर रही हूँ ना वापस। इसमें देख, अरे नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदन को ऑर्डर में लेके आइए। हाँ बोले। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि 5 साल ये माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है, जो महिला सदस्य बोलना कर्ज बोलने ही नहीं दे रहे। का काम किया और कांग्रेस की सोच के साथ ये नियमों को प्रक्रिया की जानकारी दे रहे जो आप लोगों को नहीं है। संसदीय इसकी जानकारी नहीं है, वो जानकारी दे रहे धारीवाल। आप दीजिए, जानकारी है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन कर रही थी कि किस तरह से कांग्रेस ने 5 साल में इस प्रदेश के विकास को अवरुद्ध किया और काम करने की बजाय बहाने ढूंढे। मैंने आपको 2022-23 का उल्लेख किया। अब 23-24 का जो इनके शासन का अंतिम वर्ष था, उसका कुछ आंकड़े बता करके अपनी बात पूरा करना चाहूंगी। 24,895 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे को आपने बजट एस्टीमेट में दर्शाया था और बजट एस्टीमेट में दर्शाने के बाद में जब वो फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ तो ये जो राजस्व घाटा था ये बढ़कर 38,954.60 करोड़ रुपया हो गया। यानी कि जो राजस्व घाटा आपने बताया था बजट एस्टीमेट में, वो 150 गुना से भी अधिक राजस्व घाटा हुआ। तो आप आंकड़ों में कुछ और दिखाना चाहते हैं और जब वास्तव में जब वो ईयर निकल जाता है तो आप करते कुछ और है। ये आपकी कार्यशैली दिखाती है, ये दिखाता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिए सकल राजकोषीय घाटा जो 2022-23 में 58,211.55 करोड़ रुपए था, यानी कि 88% ये घाटा हुआ। और इसी प्रकार से 104% घाटा जो आपने बजट एस्टीमेट में जो घाटा दिखाया था वो बाद में और जाकर के 4% और बढ़ा। तो यानी कि आपने घाटे को और बढ़ाने का काम किया, बल्कि उसको कम करने का काम करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए आप राज्य का जो कर राजस्व है, माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठी हैं, मैं उनका भी ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि जो स्टैंप और पंजीकरण से जो राज्य को आय होती है वो 76.5% हुई। जो आपने बजट एस्टीमेट में 632 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था, वो आपने एक्चुअल में 484 करोड़ रुपए आपको प्राप्त हुआ और 23-24 में ये और भी घटा 73% हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय वित्त मंत्री जी ने 2023-24 और 2024-25 और 25-26 दोनों बजटों में इस टाइम पर आपने रिबेट दिए, आपने 50 लाख तक के फ्लैट्स पर रिबेट दिए और इसके अतिरिक्त आपने संयुक्त रजिस्ट्री करने पर 0.5% की रिबेट दी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने पत्नी, पुत्र, वधू, पोती और दोहिते के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड को भी स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण छूट से पूरी तरह से मुक्त किया है। ये हमारी सरकार का ही विजन है कि हम किस तरह से आम आदमी को राहत देना चाहते हैं। माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एक्सचेंज करने पर कृषि भूमि की संपत्तियों को एक्सचेंज करने पर स्टैंप ड्यूटी घटाकर के 2% की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि जो कांग्रेस की सरकार में जो स्टैंप ड्यूटी पर जो सेस लगा हुआ है, 30% सेस है, 10% गौ सेस है और 10% मानव जनित जो आपदा है उसके ऊपर है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ये जो आपदा है, ये वाला जो 10% का सेस है, क्योंकि उस समय कोविड के समय ये सेस लगाया गया था, तो मेरा निवेदन है कि इस सेस को आप हटाने का काम करें। अब कोविड जैसी कोई महामारी नहीं है, ताकि आम जन को राहत मिल सके। इसी के अतिरिक्त मान्य एक और मेरा निवेदन है कि इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल को
सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, परंतु जो स्टेट में हो रहा है, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की जो बसें हैं माननीय मंत्री महोदया, वो बसों का रजिस्ट्रेशन राजस्थान में अब ना हो करके अब पूर्वोत्तर भारत में होने लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 40,000 रुपया पर मंथ है, जबकि उन राज्यों में ये रजिस्ट्रेशन की फीस 2,000 रुपया पर मंथ है। तो आप देखेंगे जितने राजस्थान में वीडियो कोचेस चल रहे हैं, उन सब पर जो नेम प्लेट लगी हुई है वो आसाम की या नागालैंड की नेम प्लेट होगी। तो यदि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हमको रेवेन्यू नहीं मिलेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो 3 लाख रुपए पर व्हीकल पर ईयर ले रही है, उसमें से जितने राज्यों में जितने व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होता है उसके शेयर में उनको पैसा मिलता है। तो हमको दो तरफ से रेवेन्यू घट रही है, एक तरफ से ये रेवेन्यू घट रही है और दूसरी तरफ से जो रजिस्ट्रेशन की रेवेन्यू आने वाली थी वो भी घट रही है। तो इस और आप ध्यान देंगे तो राज्य की रेवेन्यू बढ़ेगा। इसी प्रकार से प्राइवेट फाइनेंस फिटनेस जो सेंटर्स हैं, वो प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स आपने चला रखे, लेकिन अजमेर की मैं बात करूं तो 4 फिटनेस सेंटर्स में से 3 फिटनेस सेंटर्स बंद हैं, क्योंकि वो कालाबाजारी करते हैं, गलत व्हीकल का फिटनेस करते हैं। तो ऐसे में हम राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि 1 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट है, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम 1-1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर करके यदि फिटनेस सेंटर्स हमको संचालित करें तो गाड़ियों का फिटनेस एक्चुअल भी हो पाएगा और साथ साथ में हमको रेवेन्यू भी मिलेगा। और गलत गाड़ियां जो फिटनेस करा के, क्योंकि नंबर प्लेट बदल देते हैं, व्हीकल को नहीं ले जाते और वहां जाकर के ये करते हैं। मैं माननीय 1-2 पॉइंट और निवेदन करना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने नगरीय विकास विभाग की डिमांड के समय भी ये निवेदन किया था। माननीय वित्त मंत्री महोदय को निवेदन है कि जो नगर निगम के कर्मचारियों को जो चुंगी के पुनर्भरण के पेटे जो आप राशि देते हैं, वो हर साल 10% बढ़ा करके देते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो 10% राशि है वो आप दे तो रहे बढ़ा करके, लेकिन उसमें से वेतन और भत्तों के निमित्त जितनी खर्च हो रही है राशि, सिर्फ वही राशि नगर निकायों के पास जमा होती है, बाकी की राशि आप वापस मंगा लेते हैं। तो ये 98 का जो समझौता उसका वायलेशन है। प्लीज आप ऐसा ना करें ताकि नगर निगम को भी राहत मिले। और निवेदन है कि जिस तरह से आपने पेंशनर्स को जो आउटडोर में जो दिखाने वाले पेंशनर हैं, जो मेडिकल का है, उस आउटडोर के पेंशनर की जो लिमिट जो 30,000 रुपया है, उस 30,000 रुपए को बढ़ा करके 50,000 यदि सभी प्रकार के पेंशनर को, जिसमें नगर निगम के पेंशनर उनको यदि करेंगे तो नागरिकों को भी, जो कर्मचारी है उनको सहूलियत मिलेगी, उनको फायदा मिलेगा। इतना ही कह के मैं अपनी बात पूरा करती हूँ। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अरे कहाँ 2.5 घंटे आपने मुझे